हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। इतने काम हैं कि यदि मैं 5 साल का बजट इस वार्ड में खर्च करूँ डेवलपमेंट के लिए, तो वो ऊँट के मुँह में जीरा के बराबर होगा। इतनी ज़्यादा कमियाँ इस वार्ड में हैं, वार्ड के जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, उनमें इतनी कमियाँ हैं। और इतनी कमियों के होते हुए जो हम लोग बात करना चाहते हैं कि उन कमियों को दूर किया क्यों नहीं गया आज तक? इतने सारे ये देख लो आप कि यहाँ पर पिछले 10 साल से जो है वो ट्रिपल इंजन की सरकार है। ये तो आज बात कर रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार, हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, पब्लिक को बरगलाने के लिए जुमला फेंका गया कि ट्रिपल इंजन की सरकार होएगी तो बढ़िया काम करेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ट्रिपल इंजन की सरकार तो पिछले 10 सालों से चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर भी इनका, यहाँ पर मेयर भी इनका और यहाँ पर जो है वो अपना प्रत्याशी जो पार्षद है, वो भी इनका। इनके होते हुए भी यहाँ पर जो है जन सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पाई और इसका मेन कारण ये रहा कि ये समाज को जो है उस आदमी को तो आगे लेना ही नहीं आना चाहते, जो आदमी इनको बोल करके कोई बात कहे। ये उस आदमी को अपना टिकट देते हैं, उस आदमी को अपना प्रत्याशी बनाते हैं, जो इनके लिए एक रबर स्टैम्प का काम करे। हमारा पहले ऐसा ही था, जो हमारा पहले का मेयर था वो बिल्कुल ऐसा था। हमारे यहाँ मूलभूत सुविधाएँ, लोगों का आंदोलन, ये सब करने के बाद भी उसके मुँह से ये सब निकलता था कि मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैं भाजपा का प्रत्याशी हूँ, फिर भी मेरी कोई सुनता ही नहीं। हम लोगों ने पब्लिक के बीच में हम इस बात को लेकर के आए। वो कहता जी मैंने जो है न्यूज़पेपर में डाल दिया है, जो आपके यहाँ प्रॉब्लम है, ये अपने आप सीआईडी वाले देखेंगे, सरकार तक पहुँचेगी, मंत्री तक पहुँचेगी। भई वो तो सब बात की बातें हैं कि कहाँ किसके पास पहुँचेगी, लेकिन असल में जनता के जो है प्रतिनिधि है, वो आप हैं। और यदि जनता के प्रतिनिधि होने के बाद आप जनता की आवाज़ नहीं उठा सकते, तो फिर इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है, जनता का यहाँ पर प्रतिनिधि बनने का आपको कोई हक नहीं है। और अब भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब जो भाजपा ने प्रत्याशी उतारा है, मुझे तो लग रहा है उनके अंदर वाले लोग ही ये वाली बात करें कि भाजपा ने गलत प्रत्याशी उतार दिया। फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। हम लोगों से जब मिलते हैं, बात करते हैं तो कहते हैं जी प्रत्याशी ही गलत उतार दिया, कौन वोट देगा उनको? अब ये जो है झंडे लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, डेकोरेशन कर दो। अब डेकोरेशन करने से वोट थोड़ा मिलता है। वोट मिलता है पब्लिक के, वोटर के, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के दिल में उतरने से। उनको ये बताने के लिए कि सही मायने में मैं आपका हितैषी हूँ और वो हितैषी ये हो नहीं सकते, कभी भी नहीं हो सकते। आप मान लीजिए मेरी बात, ये बिल्कुल कभी हितैषी नहीं हो सकते। जिस आदमी को यहाँ पर जो इन्होंने प्रतिनिधि के लिए अपना प्रत्याशी उतारा है, उस आदमी की वैल्यू समाज की नज़र में कुछ ज़्यादा नहीं है। क्योंकि हमारे समाज के लोगों ने ये बात कही कि ये आदमी 10 आदमियों से जो है सफाई का कार्य पूरे पटेल नगर में करवाना चाहता है और 10 इसलिए करवाना चाहता है कि वो ठेकेदार है, सरकारी ठेकेदार है, सरकार भी इनकी, ठेकेदार भी इनका। वो 10 आदमियों से जो है सफाई करवाना चाहता है और जो पटेल नगर में काम करने वाले हैं वो 60 हैं। अब 50 आदमी बेचारे कहाँ जाएँगे? उन लोगों को चाहिए ना जी रोज़गार तो। तो ये 10 आदमी में यदि इनकी ट्रिपल जैन की सरकार हो, 10 में ये सफाई करवा देगा, तो 50 लोगों का रोज़गार तो खा गया भई। हम बात कर रहे हैं कि रोज़गार लोगों को मिले, ये बात करें कि रोज़गार लोगों का कैसे खाया जाए। जी। सबसे बड़ा मुद्दा है आपके जो वार्ड का पानी की समस्या काफ़ी है यहाँ पे। जो वाटर सप्लाई का पानी है वो दूषित आता है या सीवरेज का है। तो क्या इसको लेकर किस तरह का आपका रोड मैप रहेगा? क्या आपने विज़न तैयार किया है? जनता को क्या इसको आप जो अपना विज़न बताना चाहेंगे? मैं यहाँ पर मैंने सर्वे किया है, अपने इस एरिया के अंदर। हमारे एरिया में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, हमारा ही एरिया नहीं, मैं तो अपनी पर्टिकुलर क्योंकि यहाँ का प्रत्याशी हूँ तो ये वाली बात कह रहा हूँ, नहीं तो पूरे शहर में ये प्रॉब्लम है। और हमारे यहाँ विशेष तौर से कि आज से 2 साल पहले के करीब ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, भयंकर प्रॉब्लम शुरू हुई थी और उसकी मैंने वीडियो भी जारी की थी कि इतना गंदा पानी उसमें बाल्टी में आ रहा था, काले कलर का पानी। और इतनी दूर से स्मेल आ रही थी उसकी कि उस बाल्टी के पानी के पास कोई खड़ा नहीं हो सकता। पत्रकार लोग भी आए थे, बहुत सारी बातें हुई, उसके बाद वो काम हुआ और उस काम की प्रॉब्लम जब हमारे लोगों ने एमसी साहब के सामने रखी, ट्रिपल इंजन की सरकार के पहले इंजन के सामने रखी, तो पहला इंजन तो ट्रैक पे ही नहीं चल पाया, वो तो पहले ही उतर गया।
कह रहा जी मैंने तो आपकी बात रख दी है, मैंने अखबारों को दे दिया, मैंने सब कुछ कर दिया, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं। मैं पार्टी का भी आदमी हूँ। अब पार्टी के आदमी हो आप, प्रत्याशी के जनप्रतिनिधि हो, आपको जनप्रतिनिधि चुनने के लिए विशेष तौर से ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो निगम का बजट है वो सरकारी बजट जैसे हरियाणा गवर्नमेंट का है, इस तरीके से निगम का बजट है, और निगम का बजट का सरकार से कोई संबंध नहीं है। तो फिर आप सरकार के भाई ट्रिपल इंजन क्यों बनना चाह रहे हो? आप ये वाली बात मेरी तरह क्यों नहीं कहते कि हम जो सरकार का बजट है, जो हमारी छोटी सरकार का बजट है, जो हिसार की निगम का बजट है, उसको हमारे लोगों के हित के लिए लगाएंगे। हम नहीं सुनने वाले कि वो क्या कहने वाले हैं। वो अपनी मर्जी कहते रहे। आज वो अपने तरीके से बात करेंगे, और उन्होंने ये चला भी दिया कि सरकार ने पैसा कैसे कमाना है। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के इतना जबरदस्त फ्रॉड हो रहा है। मुझे एक मेरे दोस्त बता रहे थे कि उन्होंने ये किया कि भाई मेरा प्रॉपर्टी का प्लॉट है, मेरा इतने गज का है और मैं उसको डिवाइड करना चाह रहा हूँ। बेचारे को सीधा सा कह दिया पहले तो भाई पैसे भरो 200 प्रति स्क्वायर गज के हिसाब से। अब जिसका 200 गज का हुआ 40,000 रुपये भरो भाई। प्रॉपर्टी का मालिक खुद, सब कुछ उसका, और पैसे इनको दो बार डिवाइड करने के। तो ये मतलब ये सब क्या है? ये सब जो है लोगों को बरगलाने का तरीका है कि हम कैसे भी करके पब्लिक से पैसा वसूले। और ये जो हमारा जो यहाँ का एमसी था जिसकी मैं प्रॉब्लम कह रहा हूँ कि भाई पानी की और इसकी सीवरेज की, इतना बेकार सा साबित हुआ हमारे लिए। एक बात तो इसने लोगों को बरगलाने का जबरदस्त प्रोग्राम किया। आप इसको फोन कर दो, आधी रात को फोन कर दो, ये आके खड़ा हो जाएगा, काम नहीं होएगा। अब ये पॉलिसी काम नहीं आने वाली। आज लोग पसंद कर रहे हैं कि काम करें, मीठा ना बोले। यदि आपसे नहीं हो रहा है तो स्पष्ट बोले। मेरे एक मंत्री के साथ बढ़िया संबंध रहे हैं। मैंने उसको एक केस कहा, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे बात है, मुझे तो स्पष्ट बता दो कि भाई आपने इसमें काम करना है कि नहीं करना। उसने मुझे कहा जी मैंने तो सारे घोड़े दौड़ा लिए, मैंने फोन काट दिया। मैं क्या, हमें ऐसा मंत्री नहीं चाहिए भाई जो सारे घोड़े दौड़ा ले। हमें तो वो आदमी चाहिए जो सरकार के सामने खड़ा होकर के ये कहे कि मैं जो कह रहा हूं इसको सही या गलत साबित करो। यदि आप गलत साबित कर दे हो तो मैं वापस हट जाऊंगा, और यदि सही हो तो इस रास्ते पे चलो। आवारा पशुओं की जो एक बड़ी समस्या है पटेल नगर में, बहुत बड़ी समस्या है, इसको लेकर काफी क्या हादसे भी हुए करना जो है? इसको किस तरह से आप जो है सोल्व करोगे? इसको सोल्व करने का मैंने बेस्ट, क्योंकि भाजपा का जो मेयर है या जो विधायक है भाजपा के रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, वो इसको सोल्व नहीं कर पाए, तो आप किस तरह से सोल्व करेंगे? ये मेरी गारंटी है। कैसे? मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक इंजन तो पटरी से उतर गया, फिर दूसरा भी उतर जाएगा। ये तो मैं सिर्फ अपने वार्ड की बात कर रहा हूं। सिंपल सी बात है कि हमारे जो है ना उस पे हमें कारण पे जाना पड़ेगा कि हमारे पशु खुले क्यों घूमते हैं। और कारण ये है कि हम घर में सब्जी काटते हैं, छिलका बाहर डाल देते हैं। हम घर में रोटी बनाते हैं, बची हुई वहां रख देते हैं। हम कहते हैं जी पुण्य का काम करना, हमें मंगलवार को चारा डालना, हम घर के सामने डाल देते हैं। तो जो लोग पशु पाल रहे हैं ना, उनके पास बढ़िया मौका है कि पशुओं का पेट तो गलियों से भर ही रहा है, तो हमें क्या जरूरत है करने की। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि यदि हमारे यहाँ पर हम लोग आते हैं और हमें हमारी पब्लिक पसंद करती है हमारी बात को, तो हम गौशाला के साथ कांटेक्ट करेंगे। जो हमारी गौशाला है यहाँ पे, वहां से हम कांटेक्ट करेंगे, और गौशाला से ऐसे अरेंजमेंट करके देंगे गाड़ी के सिस्टम के, कि गाड़ी जो है सुबह उस टाइम आए जिस टाइम लोग पूजा पाठ करके गौ को खाना खिलाना चाहते हैं और गौ को चारा डालना चाहते हैं। तो वो जो गाड़ी आएगी, वो जो गौशाला से हम संपर्क बनवाएंगे लोगों का, तो वो आएगी तो उसके अंदर रोटी डालने का भी जगह होगी, चारा डालने की भी जगह होगी, कोई दान करने वाला वो भी जगह होगी। तो वो वाला जो है सही मायने में गौशाला में पहुंचेगा, जहां गौ माता की इज्जत हो रही है, जहां गौ माता को गौ माता समझा जा रहा है, उनकी पूजा की जा रही है, तो वहां चला जाएगा। अब जब खाना यहाँ पे नहीं मिलेगा गलियों में गाय माता को, तो अपने आप जो पालने वाले हैं वो कहेंगे भाई अब अपने अपने घरों में बांध के इनकी सेवा करो। तो गौ माता की इज्जत भी हो जाएगी, सेवा भी हो जाएगी, और हमारी समस्या भी हल हो जाएगी। तो अभी टक्कर किससे मान के चल रहे हो वार्ड में? वार्ड में टक्कर तो वो मारे ना जनाब जिनको दिखाई नहीं दे रहा। हमें तो क्लियर दिखाई दे रहा, हमारा किसी के साथ कोई वो है ही नहीं, मुकाबला ही नहीं है। हम तो बिल्कुल अलग थलग खड़े हैं। पब्लिक की नजर हमारे ऊपर है कि अब जो है सही मायने में काम करने वाले लोग आ रहे हैं। हम लोग जब जा रहे हैं तो हम जाने के बाद में लोग कहते हैं जी हम तो वेट कर रहे थे। अब ये मेरे साथ जो लगा हुआ है सिंबल, सब लोगों को पता है कि मैं इस समाज में से नशाखोरी खत्म करना चाह रहा हूँ, मैं समाज में से अनपढ़ता खत्म करना चाह रहा हूँ, मैं समाज में से अंधविश्वास खत्म करना चाह रहा हूँ। मेरा तो पैशन है ये।
मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं इलेक्शन के लिए ये वाली बात करूं, मेरा तो पैशन है। पिछले 35-40 साल से मैं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज में ये काम करता आ रहा हूँ और इसके लिए हमने स्पेशल प्रोग्राम बनाया। हम बाकायदा माला ग्रहण करते हैं। प्रूफ है हमारे पास इस बात का कि हमारे कितने लोग हिंदुस्तान में माला ग्रहण किए हुए हैं जो इन चीजों से दूर हैं। तो ये चीज जो हम आपसे कह रहे हैं इसको हम लागू करके दिखाएंगे। अभी चाहेंगे कि आप कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है, जो प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, विधायक है वो भी एक तरह से बीजेपी को समर्थित एक तरह से उम्मीदवार है, सावित्री जिंदल। जी जी तो जी। लोगों में कई बार ये धारणा रहती है कि क्यों ना बीजेपी के पार्षद को जिताया जाए, क्योंकि उन्होंने काम तो वो ज्यादा करा पाएंगे। आप कांग्रेस में है, क्या पता जो बीजेपी के जो है ये मैसेज होता है कि यदि हम सरकार के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं उनको जिता देंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि यदि सरकार के खिलाफ करने वाले लोग अपनी यहाँ पर निगम की बना चुके होंगे तो सबसे ज्यादा काम वो करेंगे, क्योंकि सत्ता भी उनके हाथ में होगी, बजट भी उनके हाथ में होगा, किसी से सुनने की जरूरत नहीं है। कभी आप बाद में ये तो ना कहते जी मेरे तो सुनते नहीं है, मेरे नहीं सुनते, ये नहीं सुनते, मतलब ही नहीं पैदा होता। मेरे पास तो बिल्कुल तरीका है चलने के लिए। मैंने तो इसके लिए एक बढ़िया स्कीम बनाई हुई है कि मैंने हर जो हमारी गलियां छोटी छोटी कॉलोनीज है, 2-2 आदमी हर कॉलोनी से मैंने लेने हैं और उनका एक यहाँ पर एक सोसाइटी यूनियन टाइप की बना देंगे हम, यूनिट। और वो यूनिट ये रहेगी कि जो बजट आएगा उनके सामने आएगा कि हमारे जो बजट है वार्ड का ये आया है और वो डिसाइड करेगा हमारी प्रायोरिटी क्या है। अब देखिए काम कैसे होता है।